हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडवर्ब की पोजीशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जब भी हम सेंटेंस में एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो वी डू नॉट यूजुअली पुट एडवर्ब्स बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब भी हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम उसको एक वर्ब, ठीक है ना, वर्ब जो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है वो, और उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के बीच में हम किसी भी एडवर्ब को यूज नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई गेट ऑफन हेडेक्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो आई है ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो आई है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेट वर्ब है और ऑफन यहाँ पे एडवर्ब है, और हेडेक्स जो है ये इस वर्ब जो है ये गेट इसका ऑब्जेक्ट है। ये भी सेंटेंस में हो क्या गया है कि ये जो वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है इसके बीच में हमने ये एडवर्ब यूज़ कर दी है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे आई ऑफन गेट हेडेक्स। अब हुआ क्या कि ये जो एडवर्ब थी इसको इस मेन वर्ब से पहले यूज किया गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी स्पीक्स वेल इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या हुआ इस सेंटेंस में, ये जो सी है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, वेल एडवर्ब है और इंग्लिश यहाँ पे इस स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इस सेंटेंस में जो ये जो एडवर्ब है वेल, इसको यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यूज कर दिया गया है, जो कि गलत होता है। हम सेंटेंस के मेन वर्ब और उस मेन वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब को यूज नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई और ये यहाँ पे इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और एडवर्ब चली गई लास्ट में। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब यूज करते हैं तो उस एडवर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में कोई एडवर्ब यूज करते हैं तो उस एडवर्ब को इस मेन वर्ब और इस सब्जेक्ट के बीच में किसी भी सूरत में हमें यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हम आगे देखेंगे। कुछ एक दो एग्जांपल्स इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं तो उनको हम लास्ट में देखेंगे। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हम जो मेन वर्ब होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में हम एडवर्ब्स को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ कि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, हम कई बार क्या होता है कि एडवर्ब पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। कई बार एडवर्ब पार्टिकल क्या होते हैं ये मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है कि एडवर्ब पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो अगर एडवर्ब पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में तो उनको हम सेंटेंस के जो मेन वर्ब होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब पार्टिकल्स कौन कौन से शब्द होते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स? एडवर्ब पार्टिकल्स बहुत से होते हैं वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, जैसे ऑन, ऑफ, अबाउट, आउट, ठीक है, और बैक, अवे। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। तो ये जो एडवर्ब पार्टिकल्स हैं इनको हम जो सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है, सेंटेंस की मेन वर्ब और जो नाउन ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, कुड यू स्विच ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे ये स्विच जो है ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, और ये यहाँ पे ऑफ एडवर्ब पार्टिकल है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन वर्ब और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में ये ऑफ यूज कर रखा है। तो हम एडवर्ब पार्टिकल्स यूज कर सकते हैं सेंटेंस की मेन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन जो और एडवर्ब्स होती हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब यूज करते हैं तो एडवर्ब या तो
किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ करते हैं तो वो एडवर्ब या तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, और या किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है। ठीक है ना, जो एडवर्ब सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वो एडवर्ब इनमें से किसी को भी जो है मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है सेंटेंस में। तो होता क्या है कि जब हम किसी एडवर्ब को एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करना चाहते हैं हम उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज करते हैं हम ये। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड है दिख रहा है आपको, ये वेरी वर्ड, ये यहाँ पे एक एडवर्ब है। ठीक है ना, और ये किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है, ये इस ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है। तो ये यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ इस सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ की गई है, तो ये इस ऑनेस्ट से पहले यूज़ की गई है। इसके अलावा एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे सी स्पीक्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्लोली एडवर्ब है, ये जो स्लोली वर्ड है ये भी एडवर्ब है, और वेरी जो ये वर्ड है ये भी एडवर्ब है। ठीक है, अब ये जो स्लोली जो ये वेरी एडवर्ब है ये इस दूसरी एडवर्ब जो कि स्लोली इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की गई है। तो ये क्योंकि एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो जिस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है उस एडवर्ब से पहले इसको रखा गया है। तो जब भी हम किसी एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करवाने के लिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उस एडवर्ब को उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले रखते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो उसकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है ना, अब वो 3 पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है फ्रंट पोजीशन, उसके बाद है मिड पोजीशन और उसके बाद है एंड पोजीशन। तो ये 3 पोजीशंस होती हैं। आइए मैं आपको इन तीनों पोजीशंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रंट पोजीशन। अब फ्रंट पोजीशन एडवर्ब की कहाँ पर होती है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लॉज। तो सेंटेंस के शुरू में जब भी हम किसी एडवर्ब को यूज़ करते हैं तो ये ऐसा कहा जाता है कि वो एडवर्ब कहाँ यूज हो रही है, उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है फ्रंट पोजीशन। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो येस्टरडे मॉर्निंग है, ये जो येस्टरडे मॉर्निंग है इसकी पोजीशन कहाँ पे है इस सेंटेंस में? फ्रंट पोजीशन है इसकी। येस्टरडे मॉर्निंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड। तो यहाँ पे येस्टरडे मॉर्निंग फ्रंट पोजीशन में यहाँ पे यूज़ की गई है। तो जब भी हम किसी एडवर्ब को फ्रंट पोजीशन में यूज़ करते हैं तो इट मीन्स उसको हम सेंटेंस या क्लॉज के शुरू में यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मिड पोजीशन। तो वो मिड पोजीशन कहाँ पे होती है? देखिए मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। मिड पोजीशन होती है, मान लीजिए अगर हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और उसके बाद एक मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, या समझ लीजिए कि सेंटेंस आगे चल रहा है ऐसे। तो जो मिड पोजीशन होती है वो इस मेन वर्ब से पहले यूज़ की जाती है। तो अगर कोई एडवर्ब इस मेन वर्ब से पहले यूज हो रही है तो इट मीन्स वो मिड पोजीशन पे है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है और उसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसे अगर कोई सेंटेंस है तो अगर हम इस सेंटेंस को एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं और मिड पोजीशन पे अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो मिड पोजीशन कहाँ होगी? मेन वर्ब से पहले। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई ब्रदर कम्प्लीटली फॉरगॉट माई बर्थडे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो माई ब्रदर है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है ये सिर्फ एक शब्द वाली वर्ब है, मतलब सिर्फ मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो कहाँ यूज हुई है? इस मेन वर्ब से पहले यूज हुई है।
तो ये इसकी मिड पोजीशन है। तो जब भी किसी एडवर्ब को हम सेंटेंस में मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो उस एडवर्ब को उस मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और हमें कोई ऐसी एडवर्ब है जिसको हमने मिड पोजीशन पे यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो मिड पोजीशन मानी जाएगी वो कहाँ होगी? इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है। यहाँ पे हम उस एडवर्ब को जब यूज़ करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि वो हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? वो मिड पोजीशन में यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है आपके पास जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, या ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो एक से ज़्यादा शब्दों की बनी है। जैसे एक से ज़्यादा शब्दों की वर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैं कहता हूँ इज़ रनिंग, ठीक है, इज़ रनिंग, वाज रनिंग, उसके बाद हैज़ डन, हैव डन, ठीक है, और विल बी डूइंग। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स हैं ना एक से ज़्यादा शब्दों की हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इज़ रनिंग यूज़ करते हैं, जैसे दे आर रनिंग, तो या ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, दो शब्द हो गए। तो यहाँ पे एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, तो ये दो शब्द हो गए। ठीक है ना। ये जो वर्ब्स हैं ये एक से ज़्यादा शब्दों की बनी हुई है यहाँ पे ये। तो ऐसी अगर कोई वर्ब आ रही है हमारे सेंटेंस में, तो और वहाँ उस सेंटेंस में हम अगर मिड पोजीशन पे कोई एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उस एडवर्ब को कहाँ यूज़ करेंगे? मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में यूज़ करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई हैव नेवर अंडरस्टूड हर। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या है, ये जो आई है ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ मेन वर्ब है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब जो है वो दो शब्दों से बनी है। वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है ये टेंस, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दो वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर हमें एडवर्ब यूज़ करनी पड़े तो हम, और ऐसी एडवर्ब जो हमें मिड पोजीशन में यूज़ करनी पड़ रही है, तो कहाँ पे यूज़ करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब के बीच में यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे नेवर यूज़ किया गया। तो मिड पोजीशन पर हमें कोई एडवर्ब यूज़ करते समय इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंड पोजीशन। अब एंड पोजीशन से तो आप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंड पोजीशन पे अगर हम कोई एडवर्ब यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस के लास्ट में हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तो यहाँ पे जो टुमारो जो एडवर्ब है ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ की गई है। तो लास्ट में यूज़ की गई है तो इस एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे है? ये एंड पोजीशन पे है। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? एंड पोजीशन है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी तीन पोजीशंस होती हैं। उसके बाद है कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम इंडेफिनेट ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस के रूप में जानते हैं। इसके एग्जांपल भी मैंने इसके सामने ब्रैकेट में ही दिए हैं। जैसे इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब्स हैं जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत होती हैं ये जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है ये लगभग ये होती हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल ही शामिल किए हैं। और उसके बाद है एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस, तो ये इसके एग्जांपल ये होते हैं, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट वगैरह, ये एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस है। यहाँ पे एडवर्बियल्स लिखा हुआ है तो इसको आप एडवर्बियल्स और एडवर्ब्स को एक ही मान के चल सकते हैं, ये एक ही शब्द होते हैं, एडवर्बियल्स कह लीजिए या एडवर्ब्स कह लीजिए। तो जो भी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी या सर्टेनिटी या एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस, ये जो कुछ हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इस टाइप की जो एडवर्ब्स होती हैं वो हम मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन क्या होती है? उनकी पोजीशन मिड पोजीशन होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माय बॉस ऑफन ट्रेवल्स टू अमेरिका। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये माय बॉस तो सब्जेक्ट है यहाँ पे,
और ये जो ऑफन है ये इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है, तो मिड पोजीशन पे यूज़ की गई है। मिड पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है। अब अगर हम किसी एडवर्ब को मिड पोजीशन पे यूज़ कर रहे हैं और उस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब है तो हम उसको उस मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑफन है ये इस ट्रैवल से पहले यूज़ हुई है। नेक्स्ट है आई हैव डेफिनेटली डिसाइडेड टू चेंज माई जॉब। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो है ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। अब एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी की पोजीशन कहाँ होती है? मिड पोजीशन होती है। अब मिड पोजीशन पे हम इसको यूज़ करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो जब किसी एडवर्ब को हम मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो उसको कहाँ यूज़ करते हैं? उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए द बिल्डर सैड ही हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट इट वाजंट ट्रू। अब यहाँ पे जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस है, ठीक है। अब ये जो एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस है तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस में मिड पोजीशन होती है। अब मिड पोजीशन के लिए अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है अगर केवल, तो हम उसको मेन वर्ब से पहले यूज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसकी मिड पोजीशन कहाँ बनाएंगे हम? इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे यूज़ की गई है। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ध्यान रहे इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो ये हम आने वाले वीडियोज़ में जो है डिटेल में, काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को अभी रिसेंटली, मतलब इस चैप्टर भी समाप्त नहीं होने वाला, इसके काफ़ी वीडियो बनाऊँगा मैं। ऐसे वीडियो बनाऊँगा जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं ये आपको आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं एडवर्ब्स के बारे में जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है ना। और अभी तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। इसके बारे में जब हम आगे आने वाली वीडियोज में एक एडवर्ब को समझाऊंगा तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँगा मैं। तो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ कंप्लीटनेस, इसकी पोजीशन कहाँ होती है? मिड पोजीशन। और मिड पोजीशन क्या होती है ये मैं अभी आपको रिसेंटली समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है फोकसिंग एडवर्ब्स। अब कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जिनको हम फोकसिंग एडवर्ब्स कहते हैं। तो फोकसिंग एडवर्ब्स क्या होती हैं वो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो फोकसिंग एडवर्ब्स होती हैं वो ये होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आल्सो, जस्ट, ये आल्सो, जस्ट, इवन, ओनली, मोस्टली, स्पेशली और पर्टिकुलरली, ये फोकसिंग एडवर्ब्स होती हैं और इनका प्रयोग हम सेंटेंस में मिड पोजीशन पे करते हैं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनकी दूसरी पोजीशंस भी पॉसिबल हो सकती हैं, वो जब हम सिर्फ फोकसिंग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे जिस वीडियो में, उसमें मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो फोकसिंग एडवर्ब्स होती हैं उनको हम मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फोकसिंग एडवर्ब हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ की है तो इनकी जो पोजीशन है वो मिड पोजीशन है। जैसे ही हैज़ इवन बीन टू अमेरिका, तो यहाँ पे ये जो इवन एडवर्ब है इसकी मिड पोजीशन पे इसको यूज़ किया गया, मतलब इसकी सेंटेंस में पोजीशन क्या है? मिड पोजीशन है। कैसे मिड पोजीशन है? देखिए, इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो अगर हमें उस सेंटेंस में मिड पोजीशन में एडवर्ब यूज़ करनी है तो उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट देखिए, दे हैव जस्ट लेफ्ट द सिटी। अब यहाँ पे ये जो जस्ट है ये फोकसिंग एडवर्ब है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इस दोनों के बीच में इसको यूज़ किया गया है। आगे देखिए, आई एम स्पेशली सॉरी दैट आई मिस्ड इट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो अगर हम किसी बी की फॉर्म के बाद अगर हम कोई यूज़ करते हैं कोई एडवर्ब, तो सिर्फ मान लीजिए कोई सेंटेंस है उसमें सिर्फ बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म का मेरा मतलब है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना। सिर्फ और कोई दूसरी वर्ब नहीं है, सिर्फ यही मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रही हैं अगर किसी सेंटेंस में। तो इनके साथ अगर आप मिड पोजीशन पे कोई एडवर्ब यूज़ करेंगे तो वो इनके बाद यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, आई एम स्पेशली सॉरी दैट आई मिस्ड इट, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेशली एडवर्ब है, ये फोकसिंग एडवर्ब है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दूसरी मेन वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये एम जो है ना यही मेन वर्ब है। अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप
एम देख रहे हैं, ये इज एम आर में से कोई वर्ब देख रहे हैं और इसके बाद दूसरी कोई मेन वर्ब भी है, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में उसकी जो मिड पोजीशन बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसके और इसके, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस में ये मेन वर्ब नहीं है, मान लीजिए सिर्फ ये इज एम आर वाज वर्ब में से कोई वर्ड है, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस में जो मिड पोजीशन बनेगा वो इन जो बी की फॉर्म है ये इनके बाद बनेगा। जैसे यहाँ पे ये एम जो है ये अकेला है, ये बी की फॉर्म है, एम ये अकेली है, इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब नहीं है, दूसरी वर्ब होती तो उसके साथ आईएनजी लगा होता, ठीक है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी एडवर्ब हमें यूज़ करनी पड़ जाए जिसकी पोजीशन मिड पोजीशन हो, तो वो हम इसके बाद यूज़ करेंगे, एम के बाद, तो ये हो जाएगी स्पेशली, और एम के बाद स्पेशली को यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार ये जो फोकसिंग एडवर्ब्स होती हैं इनको हम सेंटेंस के मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हालांकि अदर पोजीशंस भी पॉसिबल होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एडवर्ब पे डिपेंड करती हैं, वो आगे वाली वीडियोस में क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हाउ का रिप्लाई होती है सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वेयर का रिप्लाई होती है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो व्हेन का रिप्लाई होती हैं, ठीक है। इनको हम जो है मोस्ट ऑफन हम एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, सी ब्रश्ड हर हेयर स्लोली, अब ये स्लोली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है ना। सी ब्रश्ड हर हेयर, उसने अपने हेयर को ब्रश किया, हाउ कैसे, तो हाउ का रिप्लाई क्या आता है, स्लोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एंड पोजीशन पे यूज की गई है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, अब ये जो अपस्टेयर्स है ये वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इसको हम मोस्ट ऑफन कहाँ यूज़ करते हैं, एंड पोजीशन पे, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड कमल दिस मॉर्निंग, ये दिस मॉर्निंग है ये व्हेन का रिप्लाई है कि भाई आई फाउंड कमल, मैंने कमल को फ़ोन किया व्हेन, अब व्हेन का रिप्लाई क्या आ रहा है, दिस मॉर्निंग, तो ये दिस मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये भी एंड पोजीशन पे है। तो एंड पोजीशन पे जब भी कोई एडवर्ब यूज़ होती है तो सेंटेंस के लगभग लास्ट में यूज़ होती है, तो ये एंड पोजीशंस पे यूज़ की गई हैं ये सभी एडवर्ब्स। उसके बाद है कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं, उनको भी हम फ्रंट पोजीशन पे यूज़ करते हैं। तो ये जैसे टुमारो है इस सेंटेंस में, टुमारो आई हैव गोट ए मीटिंग इन कार्डिफ, तो यहाँ पे टुमारो ये टाइम एडवर्बियल है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ की गई है, इसकी पोजीशन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फ्रंट पोजीशन पे है। उसके बाद कुछ एम्फेसाइजिंग एडवर्बियल्स होते हैं, जैसे टेरिबली हो गया, रियली हो गया, ये यूजुअली गो विद वर्ड्स दे एम्फेसाइज, मतलब ये उस शब्द के साथ यूज़ करते हैं जिन शब्दों को हम इन एडवर्ब्स के द्वारा एम्फेसाइज करना चाहते हैं। जैसे आई एम टेरिबली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, अब यहाँ पे सॉरी को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये जो टेरिबली ये जो एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है ये इस सॉरी से पहले रखा हुआ है। तो इस प्रकार ये एम्फेसाइजिंग एडवर्बियल्स हैं कुछ, इनको हम उस शब्द से पहले रखते हैं जिस शब्द को हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं इन एडवर्ब्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग एडवर्बियल्स, कुछ कनेक्टिंग एडवर्ब्स भी होती हैं और ये कनेक्टिंग एडवर्ब्स होती हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देन ये जो एडवर्ब्स हैं, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, बिसाइड्स, एनीवे, सडनली, हाउएवर, एज ए रिजल्ट, ऑन द अदर एंड, ये सारी कनेक्टिंग एडवर्ब्स कही जाती हैं। अब कनेक्टिंग एडवर्ब्स क्या करती हैं, दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस शो हाउ ए क्लास कनेक्ट्स विद व्हाट केम बिफोर, और नेचुरली दे जनरली गो इन फ्रंट पोजीशन। अब होता क्या है कि ये जो एडवर्ब्स होती हैं इनके बाद एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये जो एडवर्ब्स होती हैं इनके बाद एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये कनेक्टिंग एडवर्ब यूज़ की और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस कनेक्टिंग एडवर्ब के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो एडवर्ब है कनेक्टिंग एडवर्ब्स, ये इस इन्फॉर्मेशन को पहले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कनेक्टिंग एडवर्ब्स होती हैं ये टू इन्फॉर्मेशंस को आपस में कनेक्ट करती हैं। जब भी हम कनेक्टिंग एडवर्ब यूज़ करते हैं और कनेक्टिंग एडवर्ब जब हम यूज़ करते हैं तो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले किसी इन्फॉर्मेशन से लिंक्ड है, ठीक है ना। और ये जो कनेक्टिंग एडवर्ब्स होती हैं ये फ्रंट पोजीशन पे यूज होती हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए दो इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की हैं, ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, दूसरी ये इन्फॉर्मेशन है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन को पहले वाले इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करने के लिए ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है इससे पहले हम ये कनेक्टिंग एडवर्ब यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, आई वर्कड अंटिल 5 o'clock, देन आई वेंट होम।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, एक इन्फॉर्मेशन तो है, एक इन्फॉर्मेशन तो ये आई वर्क अंटिल 5 o'clock, ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है ये आई वेंट होम। अब ये जो आई वेंट होम है इसके साथ देखिए ये जो देन एडवर्ब आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट पोजीशन पे है, ठीक है ना। ये जो दूसरी जो क्लास है, ये दूसरा जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं इसकी फ्रंट पोजीशन पे है। अब फ्रंट पोजीशन पे ये एडवर्ब है देन, और देन के बाद लिखा हुआ आई वेंट होम। तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है इससे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने पहले किसी इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये लिंक्ड है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है जिससे ये कनेक्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन है आई वर्क अंटिल 5 o'clock। तो आई वर्क अंटिल 5 o'clock, मैंने 5 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं घर चला गया, आई वेंट होम। तो ये जो देन जो यहाँ पे ये कनेक्टिंग एडवर्ब आप देख पा रहे हैं ये इन दो इन्फॉर्मेशंस को आपस में कनेक्ट कर रही है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट आई वांट टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ये एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे ये एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन दी है आई वांट टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, और इससे पहले ये यहाँ पे कनेक्टिंग एडवर्ब यूज़ की रखी है नेक्स्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि इसका जो कनेक्शन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसका कनेक्शन कहीं पहले किसी बात से है, ठीक है ना। तभी तो कहा गया है नेक्स्ट आई वांट टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब किसी ने कुछ कहा होगा पहले, ठीक है ना, पहले कुछ कहा होगा और उसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट आई वांट टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर। भाई अगली जो बात है वो मैं फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब उसने पहले भी कुछ कहा होगा। तो इस तरह से जो कनेक्टिंग एडवर्ब्स होती हैं वो जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये जो है बोध हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई पहले कोई बात है और उस बात से ये जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट है आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन सडनली द डोर ओपन्ड। अब यहाँ पे देखिए ये दो इन्फॉर्मेशन आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तो है आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, और दूसरी है द डोर ओपन्ड। अब ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, पहली इन्फॉर्मेशन है ये आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, पहली इन्फॉर्मेशन है आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन और सेकंड इन्फॉर्मेशन है द डोर ओपन्ड। तो दो इन्फॉर्मेशन है। अब दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ने वाला जो एडवर्ब है यहाँ पे वो क्या है, वो यहाँ पे है सडनली, और ये दूसरी इन्फॉर्मेशन से पहले रखा हुआ है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन से पहले रखा हुआ है तो इट मीन्स इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फ्रंट पोजीशन। आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम कनेक्टिंग एडवर्बियल्स यूज़ करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है, फ्रंट पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन में है। फ्रंट पोजीशन मीन्स ये जो क्लॉज है, ये सारी जो ये क्लॉज है इससे पहले, इसमें ये सबसे पहले रखा हुआ है सडनली, तो ये फ्रंट पोजीशन पे है। और ये फ्रंट पोजीशन में आके इसके बाद वाली इन्फॉर्मेशन को और इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये काम होता है कनेक्टिंग एडवर्बियल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ अस वांट ए न्यू सिस्टम हाउएवर नॉट एवरीबॉडी एग्रीज। यहाँ पर भी दो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, दो इन्फॉर्मेशन है, जैसे सम ऑफ अस वांट ए न्यू सिस्टम और नॉट एवरीबॉडी एग्रीज। तो यहाँ पे ये दो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग एडवर्ब यूज़ हुई है और कनेक्टिंग एडवर्ब के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कनेक्टिंग एडवर्ब है ये अपने बाद वाली इन्फॉर्मेशन को पहले इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर रही है। इसी प्रकार से जैसे ये एग्जांपल है, इट वाज हार्ड वर्क ऑन द अदर हैंड वी रियली एंजॉयड द एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी दो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, एक तो है इट वाज हार्ड वर्क और दूसरी है वी रियली एंजॉयड द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है कनेक्टिंग एडवर्ब वो है ऑन द अदर हैंड और ये अपने बाद वाली इन्फॉर्मेशन को पहले वाली इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कमेंट एडवर्बियल्स। अब कमेंट एडवर्बियल्स कौन से होते हैं, कमेंट एडवर्बियल्स होते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये फॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, इन माय ओपिनियन, आर्ग्यूएबली, एज यू माइट एक्सपेक्ट, ये कमेंट एडवर्बियल्स होती हैं। दीज एडवर्बियल्स शो स्पीकर्स और राइटर्स ओपिनियन। ये जो एडवर्बियल्स हैं ये स्पीकर या राइटर की ओपिनियन को शो करती हैं कि भाई वो किस बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। इनकी पोजीशन भी कहाँ होती है, इनकी पोजीशन भी फ्रंट पोजीशन होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर्चुनेटली सेवरल पीपल हैव डिसाइडेड टू हेल्प अस। तो यहाँ पे जो फॉर्चुनेटली है ये कमेंटेड एडवर्बियल्स हैं, ये कमेंट एडवर्ब हम कह सकते हैं, तो कमेंट एडवर्ब है और ये फ्रंट पोजीशन पे है। जैसे फ्रंट पोजीशन कहाँ होती है, सेंटेंस या क्लास के शुरू में। यहाँ पे देखिए, स्टूपिडली आई डिड नॉट रीड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। यहाँ पे ये कमेंट एडवर्ब है और कमेंट एडवर्ब है तो सेंटेंस के शुरू में है, इट मीन्स इसकी पोजीशन फ्रंट पोजीशन है। इसी प्रकार से आर्ग्यूएबली दिस इज हर फाइनेस्ट नॉवल सिंस फ्लावर्स ऑफ डूम, तो यहाँ पर ये कमेंट एडवर्ब है। एज यू माइट एक्सपेक्ट हिज रिमार्क्स हैव अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर ये कमेंट एडवर्ब है। तो ये सभी जो है फ्रंट पोजीशन पे यूज़ की गई हैं। अदर पोजीशंस आर आल्सो पॉसिबल स्पेशली विद शॉर्टर एडवर्बियल्स। तो ये जो कुछ शॉर्टर एडवर्बियल्स होते हैं उनके साथ उनको हम दूसरी पोजीशंस पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स में देखिए, नॉट एवरीबडी हाउएवर एग्रीज। तो ये जो शॉर्ट एडवर्ब होती हैं ये भी कमेंट एडवर्ब भी होती हैं। जैसे हाउएवर है तो यहाँ पे इसको कहाँ पे यूज़ किया गया, मिड पोजीशन पे। आगे देखिए, आई स्टूपिडली डिड नॉट रेड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट, तो यहाँ पर भी ये मिड पोजीशन पे यूज़ की गई है। तो ये शॉर्ट जो है ना एडवर्ब्स हैं, ये लॉन्ग एडवर्ब्स हैं। तो जो शॉर्ट एडवर्ब्स हैं इनकी डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो एडवर्ब्स हैं ये लॉन्ग, ये थोड़ी सी शॉर्ट एडवर्ब नहीं होती हैं ये, तो इनको हम फ्रंट पोजीशन पे ही यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।